ایک दिन एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं देखता हूँ कि आप शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं, इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो हमारे दिलों को छू जाता है। आपने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। ये हदीस नसई और अहमद में मौजूद है और ये हमें बताती है कि शाबान कितना अहम महीना है। सोचिए, जब हमारे आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है कि हम इस वक्त रोज़े की हालत में हों। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। ये बात कितनी अहम है कि खुद उम्मुल मोमिनीन ने इसका खास जिक्र किया। शाबान दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। ये वो वक्त है जब हम अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने दिल को साफ करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। जब हम शाबान में रोज़े रखते हैं तो ये हमें रमज़ान के लिए तैयार करता है, हमारा नफ्स मजबूत होता है और हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ गहरा हो जाता है। अब सवाल ये है कि हमें कितने रोज़े रखने चाहिए? कुरान मजीद में सूरा बकरा की आयत 184 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, यानी जो नफल नेकी करे वो उसके लिए बेहतर है। ये आयत हमें बताती है कि जितना ज्यादा नेक काम करेंगे उतना ही फायदा होगा। अहादीस से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि पूरा महीना रोजे रखना लाजमी नहीं है, बल्कि जितना हो सके उतना रखना चाहिए। सबसे बेहतर यह है कि पीर और जुमेरात के दिन रोजे रखे जाएं, क्योंकि ये सुन्नत है। ये दिन खास तौर पर बरकत वाले हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी। शाबान के शुरू और दरमियानी हिस्से में रोजे रखना ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये वक्त ज्यादा फजीलत वाला है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है जिसका ख्याल रखना जरूरी है। अबू दाऊद और तिर्मिजी की हदीस में आता है कि जब शाबान का आधा हिस्सा गुजर जाए तो बिला वजह रोजे शुरू ना करो। यानी अगर आपकी पहले से आदत नहीं है तो शाबान के आखिरी हिस्से में नए रोजे शुरू ना करें। इसकी हिकमत यह है कि रमज़ान के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार रहा जा सके। शाबान के रोज़े हमें कई फ़वाइद देते हैं। ये हमें रमज़ान के लिए मजबूत बनाते हैं, हमारी रूह को पाक करते हैं और हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं। जब हम इस महीने में रोज़े रखते हैं तो हमारा नफ्स कंट्रोल में आ जाता है और रमज़ान में हमें आसानी होती है। ये ऐसा है जैसे हम अपने दिल को साफ करके रमज़ान के लिए